पूतना नाम की एक राक्षसी रहती जिसे बालकों को मारने के लिए कंस ने नियुक्त किया और उससे कहा कि तुम गांव गांव जाओ और जितने भी 1 हफ्ते के बच्चे हैं सबको मार डालो। आज पूतना बच्चों के लिए काल बन करके आई। पूतना क्या है? पूत ना, पूत का मतलब पवित्र, ना का मतलब नहीं। जो पवित्र नहीं है उसे कहते हैं पूतना। आज पूतना बड़ा ही सुंदर रूप बना करके, आकर्षक रूप बना करके गोकुल की ओर दौड़ी। धीरे धीरे सुंदर गोपी का रूप बनाया और गोकुल की ओर बढ़ी, मुस्कुराती हुई चली जा रही है। धीरे धीरे मंदम गति से आज मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची और मैया यशोदा के द्वार पर पहुंच करके मैया यशोदा से गुहार लगाई, हे मैया, हम तुम्हारे लला को देखने के लिए आए हैं, हमें अपने लला को दिखाओ। तो आज मैया उस समय उसारे में कछु काम कर रही थी। मैया ने सुना कि कोई लाला के दर्शन को आया है। आज मैया तुरंत बाहर निकल करके आई और आकर के देखा कि एक सुंदर ग्वालिन आई हुई है जो भगवान के दर्शन के लिए आई है। यशोदा मैया विचार कर रही है कि मेरे लला के दर्शन के लिए गोपी आई है। गोपी से पूछने लगी कि आज मेरे लला को 6 दिन हो गए हैं और 6 दिन में आज तो फुर्सत मिली है दर्शन करने। कहने लगी कि मैया, मुझे समय नहीं मिल पाया था, इस कारण से मैं कुछ लेट हो गई, मुझे अपने लाला के दर्शन कराओ और मुझे बधाई भेंट करो। तो यशोदा मैया ने कहा कि देखो, लाला तो पलने में लेट रहा है, इसके दर्शन कर दो और बधाई लेने के लिए मैं जाता। आज मैया जैसे ही बधाई लेने के लिए अंदर गई तो पूतना ने भगवान कन्हैया को पालने से उठा करके अपनी गोद में बैठा दिया और जैसे ही गोद में बैठाया, और पूतना तो बच्चों को मारने के नियुक्त की गई थी, तो आज भगवान को भी मारने की कोशिश करती है। तो आज भगवान को दूध पिला करके मारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अपने स्तनों से जहर लगा करके आई है। तो आज भगवान को गोद में लेकर के, और जैसे ही भगवान गोद में पहुंचे और पूतना को देख करके आज भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें बंद क्यों की? आज भगवान ने आंखें इसलिए बंद की हैं क्योंकि पूतना है अविद्या, और भगवान ने सोचा यदि मैं नेत्र खोल करके देखूंगा तो ये अविद्या है और अविद्या मेरे सामने टिकेगी नहीं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद। एक विद्वान कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की हैं कि अगर मैंने इसकी ओर आंखें खोल करके देखा तो ये जिस कार्य के लिए आई है उस कार्य को भूल जाएगी और मोह में फंस जाएगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद। एक विद्वान कहते हैं कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की हैं कि वो देख रहे हैं कि पूतना ने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कार्य किया है या नहीं किया है। ऐसा कौन सा पुण्य कार्य इसने किया है कि जिस कार्य को करने से आज मेरे दर्शन इसको हुए। आज भगवान कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद की कि भोले बाबा से प्रार्थना करने के लिए कि भगवान आप आइए और आकर के जहर को पी जाइए, क्योंकि इस स्तनों से जहर लगा करके लाई थी। तो आज भोले बाबा ने कहा कि भगवान, जब जहर का नंबर आता है तो मुझे आगे कर देते हो, लेकिन जगत के कल्याण के लिए, इस संसार के पालन के लिए एक बार फिर पालनहार की रक्षा करने के लिए पुनः एक बार जहर का पान करेंगे। तो आज भगवान भोले बाबा आए और पहले स्तनपान किया है, जहर को पान किया। उधर भगवान ने भी पूतना के स्तनों को पीना प्रारंभ किया है। आज जोर जोर से भगवान दुग्ध पान कर रही है और दूध के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिया और कहने लगी है पूतना, सामुंच मुंचालमति प्रभाषणी निष्कीर्णना अखिलम जीवमपि मम विवर्त्य नेत्रे चरणो भुजो ममो त्रिशृंगात्राक्षपतिररोद्रः। पूतना कहने लगी
कि छोड़ दो छोड़ दो, मुंच मुंच 2 बार कहा, छोड़ दो छोड़ दो, क्योंकि उसके मर्म स्थल में पीड़ा हो रही थी। उसकी आंखें बाहर निकल आई थी, हाथ पैर पटक पटक कर रो रही थी, पसीने से शरीर लथपथ हो रहा था, उसके घोर शब्दों से पृथ्वी डगमगा रही थी। आज पूतना अपने असली रूप में आ जाती है और भगवान कहते हैं कि हे पूतना, या तो मैं पकड़ता नहीं और पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। पूतना ने जब मुंच मुंच कहा कि भगवान कहने लगे कि तुमने 2 बार मुंच मुंच कहा है, छोड़ छोड़ कहा है, तो आज मैं इस लोक से और परलोक दोनों से मुक्त करता हूं। तो आज भगवान ने पूतना को यही लोक और परलोक दोनों लोकों से मुक्त कर दिया। तो सच्चे भाव से जो भगवान से निवेदन करके कहता है कि छोड़ दो छोड़ दो, तो भगवान इस लोक से भी मुक्ति देते हैं और परलोक से भी मुक्ति देते हैं। तो आज इस प्रकार से भगवान ने पूतना का उद्धार किया है और पूतना अपने मूल रूप में आकर के जब पृथ्वी पर गिरी तो अनेकों पेड़ों को, अनेकों स्थानों को अपने शरीर के नीचे दावा है। भयंकर शरीर है जिसके स्तनों पर भगवान कन्हैया खेल रहे हैं। उधर सभी बाल बालों ने देखा कि भगवान कन्हैया तो ऊंचे शिखरों पर खेल रहे हैं, तो ये आज स्तन शिखर के समान दिखाई पड़ रहे हैं। उधर रोहिणी यशोदा सभी गौ की ग्वाल बाल दौड़ करके आए, भगवान कन्हैया को उतारा है, उतार करके गाय की पूंछ से नजर उतारी है और पूतना के शरीर को विचार करके कि अब इसका क्या किया जाए, तो उसको जला दिया, अंतिम संस्कार किया है। और जलते समय पूतना के शरीर से बदबू नहीं बल्कि सुगंध आई है, क्योंकि जिसकी मुक्ति भगवान के हाथों से हुई हो उसके शरीर से बदबू नहीं आती। आज भगवान ने पूतना को भी मां का दर्जा दिया है, क्योंकि स्तन पान कराया है, इसलिए पूतना भगवान की मां हुई। ये पूतना कौन थी? ये राजा बलि की पुत्री थी। एक बार दानव राज बलि की पुत्री रत्नमाला, जिस समय भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और बलि को पाताल लोक पहुंचाया था, तो उस समय वामन अवतार भगवान को देख करके रत्नमाला के हृदय में भगवान को दूध पिलाने की इच्छा जागृत हुई थी। तब भगवान ने कहा था कि हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। और जिस समय वामन भगवान ने बलि को पाताल लोक भेजा था, तो उस समय रत्नमाला के हृदय में विचार आए थे कि ऐसे बच्चे को तो जहर देकर के मार देना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारी ये इच्छा भी पूर्ण करेंगे। तो आज भगवान ने दोनों इच्छाएं पूर्ण की हैं, जहर की और दुग्धपान की। क्योंकि भगवान जिसे तथास्तु कह देते हैं, जिससे हाँ कर लेते हैं, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।